चलिए, आज की महत्वपूर्ण एक शैली है और उस शैली का नाम है जयपुर शैली। थोड़ी बड़ी शैली है, हो सकता है टाइम ज्यादा लगे आज। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक आप लोग रहिएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं जयपुर शैली। जयपुर शैली की बात करते हैं। ठीक है, तो ये शैली किस शैली के अंदर आती है? आप कहेंगे ढूंढाड़ शैली के। ये ढूंढाड़ ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? ये ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, ये इसके अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है शैली। अब इस शैली को, जयपुर शैली को हम कछवाहा शैली, जयपुर शैली को कछवाहा शैली और जयपुर शैली को आमेर शैली, यानी दोनों शैली इस शैली को कहते हैं। यानी इस शैली को हम कछवाहा शैली और इस शैली को हम आमेर शैली के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस शैली को कछवाहा शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि क्योंकि आमेर के शासक कछवाहा आमेर के शासक कछवाहा राजपूत थे। आमेर के शासक कछवाहा, जैसे हाड़ा वंश के शासक, जैसे अलग अलग वंश के शासक थे, तो उसी तरीके से आमेर के जो शासक थे वो कछवाहा राजपूत थे। और कछवाहा राजपूत होने के कारण इस शैली को कछवाहा शैली, प्रारंभ में सबसे पहले इसे कछवाहा शैली के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? तो इसे कछवाहा राजपूत थे, इसीलिए इसको कहते हैं कछवाहा शैली, इसीलिए इसे हम कछवाहा शैली कहते हैं। ठीक है, और 11वीं शताब्दी में आमेर राजधानी बनी, इसलिए इसे आमेर शैली कहा गया। क्या कहा गया? आमेर शैली कहा गया। तो नंबर 1 पे है कछवाहा शैली, नंबर 2 पे है आपकी आमेर शैली, और नंबर 3 पे इसको कहते हैं जयपुर शैली। यानी जयपुर नगर जब स्थापित हुआ, यानी कि राजधानी जब 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 राजधानी राजधानी जयपुर बनी, तो इसे जयपुर शैली के नाम से जाना गया। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले इसे हम किस नाम से? सबसे पहले कछवाहा के नाम से, फिर आमेर के नाम से, और अंत में इसे हम जयपुर शैली के नाम से जानते हैं। मैंने कारण बता दिया क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो तुम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। इस शैली का उदय, यानी जयपुर शैली का उदय मुगल शैली से हुआ है। किससे हुआ है? मुगल शैली से हुआ है। ध्यान रखिएगा, आप लिखोगे कि जयपुर शैली जो है वो मुगल शैली से उदय हुई है। क्यों उदय हुई है? क्योंकि जयपुर का जो संबंध है वो मुगल घराने से जुड़ा हुआ है। मुगल घराने से जुड़ा है क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह अकबर ने आमेर की एक राजकुमारी से विवाह किया था, जिसका नाम मैंने बताया था हरखा बाई। ठीक है,
यानी उस समय आमेर का जो शासक था, आमेर का शासक जिसका नाम था बिहारी मल। ठीक है, इसके बाद बिहारी मल जुड़ा, इसके बाद राजा मानसिंह। राजा मानसिंह कौन? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह भी आमेर का शासक हुआ, लेकिन ये भी मुगल घराने से जुड़ा हुआ था। तो राजा मानसिंह ने ही, ध्यान देना, राजा मानसिंह ने सवाई, ठीक है, ध्यान देना, राजा मानसिंह ने सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय, क्या है, सवाई मानसिंह, मानसिंह सेकंड संग्रहालय की स्थापना की थी। यानी सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय की स्थापना, सवाई मानसिंह कहा जाता सेकंड, संग्रहालय की स्थापना इसने की थी। और इस संग्रहालय में, इस संग्रहालय में रजमनामा, रजमनामा की प्रति, रजमनामा की प्रति सुरक्षित है। और इसके 169 चित्र, रजमनामा के कितने चित्र सुरक्षित है यहां पर? 169 चित्र, यानी 169 चित्र जो है, यानी सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके अलावा यानी इसकी प्रति सुरक्षित है। और दूसरी है यशोधर चरित्र, यशोधर चरित्र की चित्रित प्रति, की चित्रित प्रति यहां पे क्या है, सुरक्षित है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, एक रजनामा की और दूसरी क्या सुरक्षित है, यशोधर चरित्र की चित्रित प्रति यहां पर सुरक्षित है। इसमें है सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इस तरह से सवाई मानसिंह सेकंड, सवाई, इस तरह से सवाई मानसिंह यानी मानसिंह सेकंड ने या मानसिंह ने जयपुर में कई महलों का निर्माण कराया था। ठीक है, मानसिंह के द्वारा, किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा, मानसिंह के द्वारा आमेर महल, आमेर महल, मुगल महल, मुगल गार्डन, मुगल गार्डन, ठीक है, मुगल गार्डन, भावपुरा की रैनवाल की छतरी, कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, भावपुरा रैनवाल की छतरी, भावपुरा रैनवाल की छतरी महल, ठीक है, मौजमाबाद का किला, मौजमाबाद का किला, और क्या है, मौजमाबाद का किला, भावपुरा माल की महल, मुगल, आमेर महल, इन सब यही है, आमेर महल, मुगल गार्डन, भावपुरा रैनवाल की छतरी, मौजमाबाद का किला, इन सब में, इन सब में मान सिंह ने भित्ति चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी करवाई थी, भित्ति चित्रकारी उसने यहां क्या है, करवाई थी। तो इस तरह से मानसिंह ने कुछ महलों का निर्माण कराया था और यहां पर उसने भित्ति चित्रकारी करवाई थी। नया शासक हुआ राजा जयसिंह। इसके बाद नया शासक आया जिसका नाम था राजा जयसिंह। ध्यान दीजिएगा, नया शासक है जिसका नाम था राजा जयसिंह। ठीक है, राजा जयसिंह, राजा जयसिंह, राजा जयसिंह आया। इसने अपनी रानी, रानी जिनका नाम था चंद्रावती, ठीक है, रानी का नाम था चंद्रावती, चंद्रावती के लिए इसने, रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया, रसिक प्रिया और रुक्मणी यानी कृष्ण रुक्मणी देवी
कृष्ण रुकमणी वेली। राजा जयसिंह ने रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी देवी का इसने कराया था, क्या चित्रण करवाया था। क्लियर हो रहा है? यानी मैंने क्या कहा है कि रानी चंद्रावती के लिए राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और रुक्मणी वेली का उसने चित्रण करवाया था। और इसी समय इसके अतिरिक्त यानी इसके बाद राजा जयसिंह ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया था। इसके अलावा राजा जयसिंह ने बिहारी सतसई का भी इसने चित्रण करवाया था। क्लियर हो गया? राजा जयसिंह। अब राजा जयसिंह के बाद नया शासक आया। उस नए शासक का नाम ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है वो। इसके बाद जो शासक आया, नया शासक, जिसका नाम था महाराजा, ठीक है, महाराजा मिर्जा सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड, ये नाम है। क्या नाम है? महाराजा मिर्जा सवाई जयसिंह। यहीं से सवाई शब्द की शुरुआत होती है। इससे पहले सवाई शब्द की शुरुआत नहीं थी, लेकिन बाद के जब इतिहासकारों ने जब लेखक के रूप में सबको यानी शासक को लिखा तो उसके आगे सवाई शब्द लगाना शुरू कर दिया था। जैसे संग्रहालय का नाम तक की इन्होंने सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय रख दिया। ये सवाई शब्द आया कहां से और किसने दिया था, आइए इस पे पहले जान लें। तो एक उपाधि, इसका असली नाम तो खाली जयसिंह सेकंड है। महाराजा की उपाधि जो है, ये उपाधि किसने दी थी तो आप कहिएगा, ये उपाधि दी थी किसने तो आप कहोगे ये उपाधि दिया था मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम है? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। याद रखिएगा किसने दी थी उपाधि? बहादुर शाह प्रथम। वो बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था, उसने ये उपाधि दी थी, महाराजा की उपाधि। इसके बाद मिर्जा की उपाधि, ये उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि इसके पुत्र ने दी थी। किसके पुत्र? बहादुर शाह प्रथम के पुत्र ने दिया था, और उस पुत्र का नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह ने दिया था। किसने ये उपाधि दी थी? ये उपाधि जहांदार शाह ने दिया था। ध्यान रखिएगा, महाराजा की उपाधि बहादुर शाह प्रथम ने दी, मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने दिया, ये इसका पुत्र है। और सवाई की उपाधि जो है वो किसने दी थी? ये उपाधि जो दी थी उसका नाम था मुगल बादशाह फर्रुखशियर। क्या नाम था? फर्रुखशियर। ये उपाधि किसने दी थी तो याद रखिएगा, ये उपाधि फर्रुखशियर ने दी थी। इसका भतीजा था, जहांदार शाह का भतीजा था, जो बाद में मुगल बादशाह बना, और इसने जो है सवाई की उपाधि राजा जयसिंह को दिया था। ठीक है, तो इस तरह से इनका पूरा नाम हो गया महाराजा मिर्जा सवाई जयसिंह सेकंड। ठीक, तो इनको हम अगर शॉर्ट में अगर खाली इनको हम अगर लिखें जयसिंह सेकंड तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सवाई जयसिंह सेकंड भी कह सकते हैं। तो राजा जयसिंह सेकंड यानी सवाई जयसिंह सेकंड, ये व्यक्ति, ध्यान देना, ये व्यक्ति ज्योतिषाचार्य यानी ये ज्योतिष का जानकार रखने वाला था। ठीक है, ये ज्योतिषाचार्य था, खगोल शास्त्री था, यानी क्या था? खगोल शास्त्री था, और गणितज्ञ। और क्या था ये? गणितज्ञ। ये इन सब में
ये क्या था? ज्ञाता था। ये इससे ज्योतिष के बारे में भी जानकारी थी, खगोल के बारे में भी जानकारी थी, गणित के बारे में भी जानकारी थी। इसलिए राजा जयसिंह को ज्योतिषाचार्य के नाम से जाना जाता है। और इस राजा ने यानी सवाई जयसिंह सेकंड ने 1727-28 में इसने जयपुर नगर की स्थापना की थी। इसने जयपुर नगर की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, 27-28 में इसने जयपुर नगर की स्थापना इसने किया था। ठीक है। और इसने जयपुर को इसने बनाया राजधानी, सॉरी राजधानी इसने नहीं बनाया था, जयपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है। अब जयसिंह सेकंड में ध्यान देना, जयसिंह सेकंड ने इसने कई स्थानों पर इसने वेधशाला स्थापित कराया था। कहां कहां कराया था वेधशाला? वेधशाला मतलब होता है ज्योतिषाचार, यानी ज्योतिष के बारे में जो जानकारी मिलती है, वेधशाला। इसने वेधशाला कहां स्थापित कराया? इसने जयपुर में कराया, दिल्ली में कराया, जयपुर दिल्ली, ठीक है, उज्जैन में कराया। इसके अलावा इसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस यानी वाराणसी, ठीक है, बनारस और मथुरा, इतने स्थानों पर उसने वेधशाला का निर्माण कराया था। ठीक है। जिनमें सबसे बड़ी वेधशाला ये सबसे जयपुर वाली सबसे बड़ी वेधशाला थी। ध्यान रखना, जयपुर वाली सबसे बड़ी वेधशाला थी। और दिल्ली वाली वेधशाला को इसको कहते हैं जंतर मंतर, इसको कहते हैं जंतर मंतर कहते हैं। ठीक है। और इनमें से एक और सुरक्षित है, बाकी जो है 2 नष्ट हो चुकी हैं। मौजूदा स्थिति में केवल 3 ही आपकी इस समय उपस्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, महाराजा मिर्जा सवाई जयसिंह ने वेधशाला जो बनवाई थी, उन वेधशालाओं के नाम तक रखे थे। ठीक है। उन वेधशालाओं के नाम रखे थे। तो एक वेधशाला का नाम था राम यंत्र। एक वेधशाला का नाम क्या था? राम यंत्र। ठीक है। दूसरी वेधशाला का नाम था राम यंत्र और जय यंत्र और शशि वलय। एक का नाम था जय यंत्र, एक का नाम था शशि वलय। ये क्या थी? ये वेधशालाओं के नाम है, राम यंत्र, जय यंत्र, शशि वलय। ये नाम रखे थे किसके? वेधशाला के नाम रखे गए थे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वेधशाला स्थापित उसने करवाई थी और इनके नाम भी रखे थे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि वेधशाला का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था? ठीक है। तो ध्यान देना, वेधशाला का निर्माण सर्वप्रथम वेधशाला कहां बनी थी? तो कहेंगे बगदाद में। बगदाद में। ठीक है। बगदाद कहां है? तो कहेंगे इराक में। बगदाद में सबसे पहले वेधशाला बनाई गई थी। और किसने बनाया था? उस खलीफा का नाम था अल मामून। ठीक है। याद रखिएगा, किसने बनाया था उस वेधशाला? पहली वेधशाला, सर्वप्रथम वेधशाला किसने बनाई थी? उसका नाम था खलीफा अल मामून। ये सबसे पहले व्यक्ति था जिसने वेधशाला बनाई थी। कब बनाई थी? तो कहेंगे 9वीं शताब्दी में। कब बनाया था? 9वीं शताब्दी, लगभग 800 के आसपास की बात कर रहे हैं। और 13वीं शताब्दी में, यानी 1200 की बात कर रहे हैं, तो 13वीं शताब्दी में बनाया किसने था? ईरान में। 13वीं शताब्दी में ईरान में बनाया था किसने?
तो मंगोल शासक हलाकू ने बनाया था। और भारत में 18वीं शताब्दी में अगर किसी ने बनाया था तो हम कहेंगे सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया था। ठीक है, जो अभी मैंने बताया आपको। तो वेधशालाएं का निर्माण करता जो सबसे पहले है वो कौन है, तो कहेंगे अलमामू। लेकिन भारत में कौन कहेगा, तो कहेंगे सवाई जयसिंह सेकंड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह सेकंड ने जयपुर को स्थापित कराया था, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे महल बनवाए थे। तो पहले तो ये जान लें कि जयपुर जो को भारत का पेरिस, इसे क्या कहते हैं, इसे भारत का पेरिस कहते हैं। ध्यान देना, जयपुर को हम भारत का पेरिस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है। और जयपुर को 2010 में 2010 में यूनेस्को, ध्यान देना किसको, यूनेस्को। ठीक है, जयपुर को 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2010 में जयपुर को 2010 में शामिल किया गया है। तो सर 2019 शायद है ना, सर 2019 शायद है यूनेस्को वाला। एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 2010 है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, मेरे हिसाब से 2010 है, एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह से जयपुर जो है एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो जयपुर में देख लीजिएगा, मैं कल बता दूंगा, नहीं तो जयपुर की बात करते तो जयपुर में यहां पर सवाई जयसिंह सर 2010 ही है। 10 है जी 10 सर है ना? 10 है। जी सर अच्छा, जी सर 10 है। 10 है, ठीक है। तो जयपुर में इसने कई महलों को निर्माण भी करवाया था। कौन कौन है, जैसे चंद्र महल, कई महलों का, यहां पर कई महलों का निर्माण कराया जयपुर में, जैसे चंद्र महल। और कौन कौन से महल है, जैसे सिसोदिया महल। कौन है, सिसोदिया महल। ये महल लगा लीजिएगा, चंद्र महल, सिसोदिया महल, रानी का महल, यानी रानी महल भी कहते हैं इसको हम, रानी का महल, रानी महल, तालकटोरा महल, तालकटोरा महल, तालकटोरा महल, और जय निवास महल, जय निवास महल। इन सब में उसने क्या करवाया था, इन सब में उसने भित्ति चित्रकारी करवाई थी। कैसी भित्ति चित्रकारी की, तो कहेंगे हम फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को ब्यूनो क्या होती, फ्रेस्को ब्यूनो जल्दी मुझे बताओ फटाफट। फ्रेस्को ब्यूनो कैसी होती है, जो गीली भित्ति पर होती है। बिल्कुल सही, बहुत से। कैसी होती है, गीली दीवारों पर, है ना। और गीली दीवारों पर भित्ति चित्रकारी की जाती है। और इसी को जयपुर शैली में, इसी पद्धति को हम आरायशी पद्धति या अलगीला पद्धति भी कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, क्या कहते हैं इसको हम, इसी को हम कहते हैं आरायशी पद्धति। ध्यान देना, इसी को आरायशी, किसको, इसको आरायशी पद्धति या अलगीला पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो जयपुर शैली में आरायशी पद्धति यानी जो भित्ति चित्रकारी की जाती थी वो आरायशी पद्धति पर भित्ति चित्रकारी की जाती थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और क्या किया जयपुर में उसने। जयपुर में उसने महलों का निर्माण कराया, और जयपुर में ही उसने
कारखानों का निर्माण कराया। आप जान ले कारखाना क्या है। कारखाने ये होते हैं कि जो सरकारी और गैर सरकारी वस्तुएं बनती हैं, जैसे हम लोग कारखाने बनते हैं, कारखाने वस्तुएं बनती हैं, तो कारखाने स्थापित कराया जहां पर सरकारी और गैर सरकारी वस्तुएं बनाई जाती थी। और कारखाना का जो सबसे पहले जिसने कारखाना निर्मित कराया था वो दिल्ली का एक सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ध्यान देना, सबसे पहले कारखानों का निर्माण करवाया था। कहां कराया था? जयपुर में। लेकिन अगर आएगा कि सर्वप्रथम कारखाना किसने, तो सर्वप्रथम कारखाना निर्माणकर्ता का नाम था दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। याद रख लीजिएगा, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने कारखाना निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी। कहां की थी? दिल्ली का सुल्तान था, उसने वहां शुरुआत दिल्ली में किया था। क्लियर हो गया? दिल्ली में इसने शुरुआत की थी। अब आइए हम बात करते हैं, ध्यान देना, सवाई जयसिंह सेकंड ने आमेर राजधानी आमेर में, क्योंकि राजधानी वही अभी है, बदला है, राजधानी इसने नहीं बनाया, तो राजधानी आमेर में सवाई जयसिंह ने चित्रशाला विभाग स्थापित किया। जहां पर चित्र बनाए जाते हैं उसको चित्रशाला विभाग कहेंगे। तो ऐसे चित्रशाला को कहा जाता था सूरत खाना। क्या कहते थे इसको? इसको कहते थे सूरत खाना। ठीक है। मुगल काल में पोथी खाना, जयपुर शैली में सूरत खाना। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजधानी आमेर में सवाई जयसिंह सेकंड ने जो है चित्रशाला निर्माण करने के लिए उसने स्थापित कराया था, और स्थापित कराया था जिसे हम सूरत खाना के नाम से जानते हैं। सवाई जयसिंह सेकंड के समय के प्रमुख चित्रकार कौन था? इसके समय का प्रमुख चित्रकार का नाम साहिब राम। क्या नाम था? साहिब राम। ये चित्रकार जो था ये आदम कद यानी राजाओं के लंबे चौड़े चित्र बनाने में माहिर था। राजाओं का व्यक्ति चित्र लंबा चौड़ा, तो लंबा चौड़ा बनाते इसको कहते आदम। तो क्या होते ना, आदम खूब लंबे चौड़े थे, 25 फुट के थे आदम। तो आदम और हव्वा के बात आती है तो आदम 25 फुट के थे। तो इसीलिए साहिब राम जो था आदम कद के चित्र, आदम कद के समान चित्र बनाने में माहिर थे। तो आदम कद के समान व्यक्ति चित्र बनाने में साहिब राम जो थे वो माहिर थे। और एक और चित्र है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। एक दूसरा चित्रकार था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। ये भी इन्हीं का सहपाठी था और चित्र बनाया करता था। तो इसने, इन लोगों ने मिल करके रागमाला, इन लोगों ने इसके समय रागमाला 12 मासा, इन लोगों ने रागमाला, ठीक है, 12 मासा, ठीक है, रागमाला 12 मासा, और एक और चित्र का नाम क्या है? रसिक प्रिया। इन सब के इन्होंने क्या बनाए थे? चित्र बनाए थे। तो रागमाला 12 मासा, रसिक प्रिया जैसे इन्होंने चित्र बनाए थे। ध्यान रखिएगा, इसके समय हम राजा सवाई जयसिंह सेकंड की बात कर रहे हैं, अभी कोई शासक बदला नहीं है। ठीक है।
और इनके समय का एक कवि था जिसका नाम था शिवदास राय। इनके समय का एक कवि लेखक था, एक कवि लेखक जिसका नाम था शिवदास राय। इसने, ये इनके समय का एक प्रसिद्ध कवि लेखक था। इसने सरस रस ग्रंथ, ठीक है, कौन सा? सरस रस ग्रंथ की सरस रस ग्रंथ की इसने रचना की थी। ध्यान दीजिएगा, इसने कौन सी? शिवदास राय ने सरस रस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 39 चित्र, इसमें क्या थे? उसमें 39 चित्र कृष्ण संबंधी बनाए गए थे। तो मैंने बताया मिर्जा समाई जयसिंह सेकंड के बारे में। मिर्जा की उपाधि, मैंने कहा महाराजा की उपाधि बहादुर शाह प्रथम ने, मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने, समाई की उपाधि हरुशियर ने। इसी ने ही भारत में वेधशाला का निर्माण कराया था, मैंने बताया 5 जगह। इसी ने ही जयपुर नगर की स्थापना की थी, और इसी को, जयपुर को हम भारत का पेरिस कहते हैं, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इसे शामिल किया गया है। यहीं पर उसने सूरत खाना यानी चित्रशाला, जिसको हम सूरत खाना के नाम जानते हैं, स्थापित कराया था। और साथ ही साथ यहीं पर उसने बहुत सारे महलों का निर्माण करा करके उसने फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति का प्रयोग करके उसमें भित्ति चित्रकारी करवाई थी। इसके बाद जो शासक आता है जयसिंह के बाद, अच्छा एक बात और जान लें, जयसिंह के समय एक और लेखक था जिसका नाम था, जयसिंह के समय एक और लेखक था, उसका नाम था जरा विनोद। क्या नाम था? जयसिंह सेकंड ने, ध्यान देना, जयसिंह सेकंड में जरा विनोद, नोट कर लें इसको, जरा विनोद नामक पंचांग, ये क्या है? नामक पंचांग जारी किया था। ठीक है, पंचांग मतलब जो मतलब उससे डेट और टाइम से जो लिखता, जो हम लोग तिथि चलते हैं उसको बोलते हैं पंचांग। तो जरा विरोध नामक एक पंचांग जारी किया था, और इसके अलावा यूक्लिड की रेखागणित और चार्ल्स नेपियर की त्रिकोणमिति। किसकी? यूक्लिड की रेखागणित और चार्ल्स नेपियर की त्रिकोणमिति, गणित से संबंधित है त्रिकोणमिति। इन दोनों का इसने अनुवाद कराया था संस्कृत में। किसमें? सही है, इसने इन दोनों का संस्कृत भाषा में क्या करवाया था? इसको अनुवाद कराया था। तो नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। जरा विरोध नाम पंचांग जारी किया था जयसिंह ने, और इसके अलावा यूक्लिड की रेखागणित और चार्ल्स नेपियर की त्रिकोणमिति, इसको संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद जो है समाई जयसिंह सेकंड ने इसको करवाया था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं नया शासक। अब कौन से आएगा? नया शासक जो आया उसका नाम है ईश्वरी सिंह। ठीक है, नया शासक का नाम है ईश्वरी सिंह। नया शासक ईश्वरी सिंह हुआ। इसने सूरत खाना आमेर से जयपुर लाया। क्या किया? सूरत खाना जो था ये आमेर से जयपुर को इसे लाया। ध्यान रखना, ये आमेर से जयपुर लाया। और इसके अलावा ईश्वरी सिंह ने, ठीक है, ईश्वरी सिंह ने
सिटी पैलेस, और एक और है सिटी पैलेस और ईसर लाट, ईसर लाट। ठीक है, इन दोनों महलों का इसने निर्माण कराया। ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने, इसने सिटी पैलेस और ईसर लाट का महलों का इसमें निर्माण कराया। और इन महलों में कागज के बेल बूटे लगवाए थे। कागज होता ना, कागज, उसको कागज को कटिंग करके बेल बूटा चारों तरफ उसमें महलों पर लगवाया था। और ये कागज था कहां का, ये सांगानेर, कहां का था, सांगानेर, सांगानेर में ये बना था। ये कागज कहां का बना था, सांगानेर में बना हुआ ये कागज था। और इसके बेलबूटे जो हैं बाकायदा इसने यहां पर इसने लगवाए थे। क्लियर हो गया। और ये बेलबूटे इस समय अगर देखना चाहते हैं कोई, तो ये बेलबूटे कहां सुरक्षित हैं, ये बेलबूटे सुरक्षित हैं सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय, सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय में ये सुरक्षित है। मेरी आवाज पे लिख लीजिएगा, मैं लिखा नहीं नीचे, मतलब साफ नहीं लिखा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय में आज भी ये बेल बूटे उस समय के बने हुए आज भी सुरक्षित हैं। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात मैं कर रहा हूं कि इसके समय जो चित्र बनते थे, ईश्वरी सिंह के समय के प्रत्यक्ष चित्र बनाए जाते थे। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि डायरेक्ट देख करके, राजा जो है कोई काम कर रहा है उसको कहते प्रत्यक्ष, जो सामने काम हो रहा है उसको देख के बनाया जाए, प्रत्यक्ष चित्र कहते, डायरेक्ट देख कर बनाया जाए। तो ऐसे में सवाई ईश्वरी सिंह के बनाए गए जो कुछ चित्र हैं जो प्रत्यक्ष हैं, जैसे सवाई ईश्वरी सिंह सवारी करते हुए, ठीक है, सवाई ईश्वरी सिंह सवारी करते हुए का चित्र, ठीक। सवाई ईश्वरी सिंह हाथियों की लड़ाई को देखते हुए का चित्र, सवाई ईश्वरी सिंह राज दरबार में रहते हुए का चित्र। तो इस तरह से ईश्वरी सिंह के द्वारा बनाए गए बहुत सारे इनके जो चित्र थे ये सब बनाए थे, ठीक है। और इनके समय का जो प्रमुख चित्रकार था, ध्यान रखिएगा, इनके समय का जो प्रमुख चित्रकार था उस चित्रकार का नाम था साहिब राम लाल चितेरा। इनके समय का चित्रकार का नाम था साहिब राम चित्रकार, और दूसरा चित्रकार कौन था, लाल चितेरा, लाल चितेरा, ठीक है। साहिब राम को मैं बता चुका हूं कि ये आदम कद के चित्र बनाता था, और लाल चितेरा जो था ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर था। कैसे, पशु व पक्षियों के चित्र बनाने में ये क्या था, माहिर था। तो ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर था। इसके बाद जो शासक आएगा, इसके बाद ईश्वर, हाँ एक बात और बता दें, ईश्वरी सिंह ने इसने अपने अंतिम समय में इसने आत्महत्या कर ली थी, इसने आत्महत्या की थी। यह भी नोट कर लें। वो कौन शासक था जिसने आत्महत्या की थी, उसका नाम है ईश्वरी सिंह, ठीक है। चलो अगला शासक क्या आता है, अगले शासक का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। अगले शासक का नाम जो है उसका नाम है सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधो सिंह के समय सर्वाधिक
प्रत्यक्ष चित्र बनाए गए थे। यानी सर्वाधिक इसके समय प्रत्यक्ष चित्र बनते थे। शुरुआत ईश्वरी सिंह के समय, लेकिन ज्यादा किसके समय, तो कहेंगे माधव सिंह के समय। क्लियर हो रहा है? तो सवाई माधव सिंह के समय सर्वाधिक प्रत्यक्ष चित्र बनते थे, और सवाई माधव सिंह के समय चित्रों में रंग नहीं लगाया जाता था। अब रंग नहीं लगाया तो क्या लगाएंगे? तो जो चित्र बनते थे उन चित्रों पर क्या लगाते थे? उन चित्रों पर जो है उन चित्रों पर मोती, ठीक है, मोती, शीशे आदि चीजें लगाई जानी जड़ी जाती थी। क्या जैसे उन चित्रों क्या लगाते थे? उन चित्रों पर जो है मोती, ठीक है, उन चित्रों पर यानी चित्रों पर मोती, लाख, शीशे लगाए जाते थे। अब बताएगा मुझे कोई, आपस में कोई मुझे बताएगा कि जब मोती, लाख, शीशे आदि यानी हीरे जवाहरात भी अगर कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लगाए जाते तो ये पद्धति क्या कहते हैं? कोई मुझे बता सकता है पद्धति क्या कहते हैं इसको? मणिकुट्टा। बिल्कुल सही। कौन सी? मणिकुट्टम। और कुछ कहते हैं? और कुछ कहते हैं? मोजाइक। बिल्कुल सही। मणिकुट्टम कहते हैं इसको, मोजाइक कला। मणिकुट्टम या मोजाइक कला या मणिकुट्टम कला के नाम से जानते हैं। यानी जिस चित्र में ये ऐसी चीजें लगाई जाए उसे मणिकुट्टम या मोजाइक के नाम से जानते हैं। तो इसके समय सवाई माधो सिंह के समय जो चित्र थे वो प्रत्यक्ष चित्र अधिक बनते थे, और ऐसे में इन चित्रों को हम ये कह सकते हैं। इसके समय का प्रमुख चित्रकार कौन कौन है देख लेते हैं। इसके समय का प्रमुख चित्रकार है लाल चितेरा। इसके समय के प्रमुख चित्रकार लाल चितेरा, ठीक है। रामजी दास, क्या नाम है? रामजी दास और गोविंदा, ये प्रमुख चित्रकार सवाई माधो सिंह सेकंड के समय थे। इसके बाद सवाई माधो सिंह के समय पृथ्वी सिंह शासक होगा। इसके समय बाद कौन होगा? इसके बाद पृथ्वी सिंह शासक, पृथ्वी सिंह शासक। इसके समय ध्यान देना, इसके समय के प्रमुख चित्रकार कौन है? हीरानंद। इसके समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, थोड़ा नाम देख के लिखें। मंगल हीरानंद त्रिलोका, मंगल हीरानंद त्रिलोका, ये सारे चित्रकार जो हैं पृथ्वी सिंह के समय के चित्रकार हैं। अब आया इंपॉर्टेंट शासक है, और उस शासक का नाम है, उस इंपॉर्टेंट शासक का नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ये कृष्ण का परम भक्त था। जाइएगा नहीं, अभी क्लास लंबी है आज की, ये मान चलिए कि आज अभी 9:45 तक जा सकती है, ठीक है। तो सवाई प्रताप सिंह कृष्ण का परम भक्त था। इतना बड़ा भक्त था, परम भक्त था, इसीलिए सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, कृष्ण का परम भक्त था, इसलिए कृष्ण की वेशभूषा, ये सवाई प्रताप सिंह कृष्ण की वेशभूषा पहन लेता था, ठीक है। और दासियों को, ठीक है, अपनी जो इसकी दासी थी उन दासियों को बना देता था क्या? इनको दासियों को गोपियां बना देता था। दासियों को गोपियां
बनाकर अभिनय करता था। क्लियर हो रहा है? क्या करता था? कृष्ण का परम भक्त था, कृष्ण की वेशभूषा पहन लेता था, दासियों की गोपियां बनाकर के बाकायदा ये अभिनय भी करता था। लेकिन ये कविता भी लिखता था। ठीक है, किस नाम से? ब्रज ब्रज निधि। ठीक है, किस नाम से? ब्रज निधि। ये ब्रज निधि के नाम से कविता भी लिखता था। ठीक, ब्रजनिधि के नाम से ये कविता भी लिखता था। तो अब आइए हम बात करते हैं, इसने कुछ महलों को बनवाया। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट महल जयपुर का, इसने जयपुर में हवा महल, इसने जयपुर में हवा महल और प्रीतम निवास महल, और इसने आम है, दीवाने आम बिल्कुल सही है, दीवाने आम महल, यानी मुगलों की तरीके से इसने दीवाने आम, हवा महल, प्रीतम निवास जैसे महलों का इसने निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने राधा कृष्ण का नृत्य, इसने राधा कृष्ण नृत्य करते हुए का चित्र बनवाया था। कैसा चित्र बनवाया था? राधा कृष्ण नृत्य करते हुए का इसने चित्र बनवाया था। ठीक है, और एक बार बता दें, सबसे खास बात, इस चित्र पर उसने हीरे, मोती, सोना, ठीक है, लगवाया था। मतलब इतना ज्यादा भक्त था कि हीरे मोती तक उसने लगवाए, हीरे मोती सोना तक लगवाया था। उस चित्र का नाम क्या है? राधा कृष्ण नृत्य करते हुए। ठीक है, तो इस तरह से सवाई प्रताप सिंह ने यह बनवाया था। अब बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह के बाद सवाई जगत सिंह, इसके बाद शासक कौन आएगा? सवाई जगत सिंह। छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। नया शासक सवाई जगत सिंह। इसके समय का एक लेखक था पद्माकर। क्या नाम है? पद्माकर कवि। पद्माकर ये कवि था। इसने जगत विनोद, कौन सी है? इसने जगत विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। जगत विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना? जगत विनोद नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी, जिसका नाम था पद्माकर कवि। ठीक है, पद्माकर कवि। और इसी ने ही जयपुर में पुंडलिक जी की हवेली का निर्माण कराया था। इसने पुंडलिक जी की हवेली का निर्माण कराया था। नया शासक आया राम सिंह। ध्यान देना, अब नया शासक कौन आया? राम सिंह। ठीक है, नया शासक जो आया है उसका नाम है राम सिंह। नया शासक राम सिंह, सवाई राम सिंह। इसके समय जयपुर शैली का पतन होना शुरू हो गया। इसके समय जयपुर शैली का पतन होना शुरू हो गया था। क्यों? इसलिए जयपुर शैली का पतन होना शुरू हो गया था क्योंकि
क्योंकि फोटोग्राफिक के चित्र बनना शुरू हो गए थे, यानी फोटो खींच करके, समझ रहे हैं, फोटो खींच करके चित्र बनने शुरू हो गए थे। इसीलिए जयपुर शैली का पतन होना इसके समय शुरू हो जाता है। लेकिन इसने बहुत सारी महलों का भी इसने निर्माण कराया था। जैसे कौन कौन से महल इसने महलों का निर्माण कराया? जैसे इसने महल का निर्माण कराया जैसे आचार्य जी की हवेली, आचार्य जी की हवेली, ठीक है। और कौन सी है? आचार्य जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, दुसाध की हवेली, दुसाध की हवेली। और कौन सी है? दुसाध की हवेली, सामोद की हवेली, सामोद की हवेली। और ये सारे के सारे कहां स्थापित कराए इसने? राजधानी जयपुर में। ये सारे के सारे उसने राजधानी जयपुर में स्थापित कराया। जयपुर में पहले से बहुत सारे महल थे, ये भी महल था। कहते हैं कि जब 1878 में यहां पर ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे। कौन आ रहे थे? प्रिंस ऑफ वेल्स। 1878 में 1878 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। इनके सम्मान में जयपुर के सभी महलों को, जयपुर के सभी महलों पर गुलाबी आवरण चढ़वा दिया था। यानी जयपुर के जितने महल थे उन पर सब पे गुलाबी आवरण से मतलब यहां पर एक ऐसा आवरण कि जिस पर पुताई आताई नहीं होती है, यानी एक लेयर, पूरी एक लेयर उखाड़ने वाली ऐसी लेयर समझ लो आप। एक ऐसी उस पर लेयर बना दी गई थी, एक ऐसी उस पर जो है परत चढ़ा दी गई थी, तो जिसे गुलाबी आवरण चढ़ाने के बाद जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना गया। इसीलिए किसने किया था? राम सिंह। किसके सम्मान में? प्रिंस ऑफ वेल्स, युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान करने के लिए। यानी राजा है तो सब एक ही तरह का उसको दिखे, तो इसलिए इसने राम सिंह ने करवा दिया था, गुलाबी आवरण उस पर चढ़वा दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। इसने राम सिंह ने 1857 में, इसने 1857 में क्या था? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, क्या? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की इसने स्थापना की थी। क्लियर हुआ? की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी को ही वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट क्या कहते हैं? इसी को वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। कब? ये वर्तमान में इसको इस नाम से हम लोग जानते हैं। अब आइए इस वंश का अंतिम शासक, इस जयपुर शैली का अंतिम शासक का नाम था
सवाई माधो सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड। इसके समय जयपुर शैली का पतन हो गया। यह है जयपुर शैली, लेकिन अभी विशेषताएं बाकी हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, जयपुर शैली की विशेषताएं। जयपुर शैली की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं नंबर 1, जयपुर शैली में एक चश्म चेहरे बनाए जाते थे। नेक्स्ट, जयपुर शैली में रासमंडल, क्या लिखा मैंने? रासमंडल का चित्र बनाया जाता था। अब रासमंडल क्या है? रासमंडल की कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, उसे कहते हैं रासमंडल। नेक्स्ट, जयपुर शैली का प्रिय विषय बिहारी सतसई, प्रिय विषय बिहारी सतसई था। नेक्स्ट, जयपुर शैली में हाशिए लाल रंग, ठीक है, या लाल रंग या पीला, लाल रंग या पीला या सिंदूरी रंग से बनाए जाते थे। किस तरह से? हाशिए लाल रंग, पीला या सिंदूरी रंग से बनाए जाते थे। नेक्स्ट, जयपुर शैली में सर्वाधिक हरे रंग का प्रयोग किया गया है। जयपुर शैली में सर्वाधिक किस रंग का? हरे रंग का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, जयपुर शैली में कृष्ण को आत्मा तथा राधा को परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। एक बार इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जयपुर शैली में एक चश्म चेहरे, जयपुर शैली में रासमंडल का चित्र, जयपुर शैली का प्रिय विषय बिहारी सतसई, जयपुर शैली में हाशिए लाल, पीला और सिंदूरी रंग का, जयपुर शैली में सर्वाधिक हरे रंग का प्रयोग, जयपुर शैली में कृष्ण को आत्मा और राधा को परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जयपुर शैली में गोवर्धन धारा, जयपुर शैली में गोवर्धन धारा का चित्र भी बनाया गया था। देख लें, गोवर्धन धारा का भी चित्र इसमें बनाया गया था। नेक्स्ट, जयपुर शैली में राजाओं का व्यक्ति चित्र आदम कद, मैंने बताया था ना आपको, आदम कद के रूप में बनाया जाता था। यानी जो शासक होता था उसको आदम कद यानी खूब लंबा चौड़ा बनाते थे,
तो आदमकद के रूप में चित्र बनाया गया था। नेक्स्ट, इसमें जयपुर शैली में वनस्पतिक रंगों का, जयपुर शैली में वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, जयपुर शैली में अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट, जयपुर शैली में ब्लू पॉटरी, ऐसा जयपुर शैली में ब्लू पॉटरी, इसका जयपुर शैली में ब्लू पॉटरी बनाई जाती थी, जिसमें जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग से रंगा जाता था। ब्लू पॉटरी, ठीक है। तो ब्लू पॉटरी जयपुर की है। कौन सी? ब्लू पॉटरी नीले रंग से रंगा जाता था। नेक्स्ट 12, ब्लू पॉटरी का प्रमुख चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत, क्या नाम था? मुख्य चित्रकार ब्लू पॉटरी का मुख्य यानी प्रमुख चित्रकार का नाम कौन था? कृपाल सिंह शेखावत कौन था? कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी का प्रमुख चित्रकार। क्लियर हो गया? और आगे देख ले, ऊपर में थोड़ा लिख देता हूं, ये अलग है, नोट करके लिखिएगा इसको, नोट करके। ब्लैक पॉटरी क्या है? ब्लैक पॉटरी निजामाबाद, कहां की है ये? निजामाबाद की। और निजामाबाद कहां है? तो कहेंगे आजमगढ़ में। कहां है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़। तो ब्लैक पॉटरी निजामाबाद में है और इसको कहेंगे आजमगढ़, याद रखिएगा, आजमगढ़। और इसे शुरू किसने किया था? इसे शुरू किया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे शुरू किया था। और ब्लैक पॉटरी के प्रमुख जो कलाकार हैं, राजेंद्र प्रसाद प्रजापति, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? कलाकार राजेंद्र प्रसाद प्रजापति, ठीक। और दूसरे हैं राम रतन प्रजापति। क्लियर हो गया? राम रतन प्रजापति। और एक और देख लें, एक और आप नोट करके, नोट नंबर 1 कर लें इसको, नोट नंबर 2, ठीक है। टाकू पॉटरी ये कहां की है? तो कहेंगे ये जापान की है, ठीक। एक और देख लें, टेराकोटा कहां की है? तो कहेंगे गोरखपुर की। तो ये आपकी मैंने बताया कि आपको जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अब आपको करना क्या है कि जयपुर शैली को बेहतर अच्छी तरीके से उसके नोट्स बना लीजिएगा। तो मैंने बता दिया है, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ब्लैक पॉटरी निजामाबाद आजमगढ़ की है, मैंने बताया कौन कौन इससे कलाकार। और टाकू पॉटरी जापान की एक ये कलाकृति है। और टेराकोटा है, क्वेश्चन आ चुका है, टेराकोटा गोरखपुर से है, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई शैली के साथ। अब क्योंकि जो शैलियां बती हैं वो लगभग अब छोटी छोटी हैं, उनको हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, गुड नाइट। Good night, sir.